जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.2। बीपीएससी आयोग का जो एक फैसला है उसकी वजह से कम आपकी 30% सीटें जो हैं टीआरई 3 की खाली रह जाएंगी। सीटों में परिवर्तन हुआ है, सीटों में बढ़ोतरी हुई है, इसकी जानकारी भी इस वीडियो में देने वाले हैं, उसका अपडेट भी आपको बताएंगे। सभी वर्गों के जैसे ही प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया है, चाहे वो प्राइमरी का हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो, सभी वर्गों के सभी विषयों में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की तरफ से जो है उनके मार्क्स कम हुए। किसी के 2 से 3, किसी के 5 से 6, यहाँ तक कि कुछ के तो 11 12th में 10 अंक भी कम हुए। तो कहीं ना कहीं सभी वर्गों के कट ऑफ में गिरावट आई है और कम जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था उन सभी विषयों के कट ऑफ में 3 से 4 नंबर का जो है कमी देखा गया है। इन सभी विषयों पर बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बात करेंगे 30% सीटें जो खाली रह जाएंगी उसके बारे में। देखिए, कल एक जो अपडेट निकल कर सामने है, हालांकि इसका लेटर पहले ही आ चुका है, उसमें लेटर में कहा गया था कि बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी। कल जो है आपको पता होगा बिहार में जेडीयू और बीजेपी यानी एनडीए की सरकार है और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है सरकार की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ये पोस्टर जारी किया गया और पोस्टर में क्लियरली लिखा हुआ है कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बैकलॉग पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। तो जितने भी अभ्यर्थी जो ये डाउट में थे कि बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, आप निश्चिंत रहिए, 100% सीटें जो है बढ़ने वाली हैं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है 9वीं से 12वीं का जो है 101% बढ़ने वाली है। शिक्षा विभाग द्वारा बैकलॉग की गणना कर सभी जिलों की सूची देने का निर्देश ऑलरेडी जारी कर दिया गया है और तीसरे चरण की नियुक्ति में ही ये सभी सीटों को जो है जोड़ा जाएगा। लेकिन देखिए, ये जो आपको दिख रहा है कि बैकलॉग की सीटें जुड़ रही हैं, ये जानबूझ के सरकार कर रही है। यह पहले ही हो चुका था, लेकिन अभी इसको बार बार पहले लेटर जारी किया गया, अभी सरकार की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला जा रहा है, न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, या कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को जो है भटकाया जा रहा है। जो अभ्यर्थी कुछ समय पहले एक ही मांग को लेकर थे, वो क्या था कि रिजल्ट से पहले डीवी और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे थे। इसके लिए आंदोलन भी किया था और रिजल्ट से पहले डीवी के लिए भी आंदोलन किया गया था। वो अभ्यर्थी अब इन दोनों विषयों को भूलकर यह पूछ रहे हैं कि बैकलॉग में कितनी सीटें बढ़ेंगी। आपको मैं बता दूं, आप टीआरई 1 या टीआरई 2 दोनों कोई भी उठाकर ले लीजिए। टीआरई 1 में लगभग 1,70,000 सीटें थीं, टीआरई 2 में भी अच्छी खासी सीटें थी। टीआरई 1 में जो है 1,22,000 ही रिजल्ट दिया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लगभग 90,000 अभ्यर्थी ही वहाँ पे ज्वाइन किए थे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1,70,000 में से 90 यानी 80,000 सीटें जो हैं वह खाली रह गई थी। टीआरई 2 में भी 20 से 25,000 सीटें खाली रह गई थी, जिनका मुख्य कारण यही था कि एक ही व्यक्ति को जो है अनेकों सीट दे दी गई। यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का जो मांग है इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक ही अभ्यर्थियों को जो है 2 से 3 सीटों पर रिजल्ट दे दिया जा रहा है, जो कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ। दूसरा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है बाद में किया गया, जिसकी वजह से बहुत से अभ्यर्थी आउट हो गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो इनएलिजिबल थे और अभी भी आउट हो रहे हैं। रोजाना आप देखिए एक लेटर जारी हो रहा है कि बीपीएससी आयोग के जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक हैं उनकी सीटेट में मार्क्स कम है तो फिर से आउट हो रहे हैं। तो ऐसे करके जो है डीबी में भी बहुत से अभ्यर्थी टीआरई 1 और टीआरई 2 में आउट हो गए। तो कम से कम टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में अगर देखा जाए तो लगभग 30% से अधिक अभ्यर्थी जो है आउट हो जाते हैं और सीटें खाली रह जाती है। हालांकि टीआरई 1 में बहुत ज़्यादा खाली रह गई थी, लगभग 80,000, और टीआरई 2 में 30% सीटें। अभी जो आपका टोटल सीट है 87,000 के आसपास है। बैकलॉग की मान लीजिए 30,000 सीटें भी जुड़ गई तो 1,20,000 के आसपास आपकी सीटें हो जाएंगी, लेकिन तब भी जो है सभी का रिजल्ट नहीं बन पाएगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 1,70,000 टीआरई 1 में होते हुए भी 1,22,000 का ही रिजल्ट दिया गया, क्योंकि एक ही सीट जो एक ही अभ्यर्थी को 2 से 3 रिजल्ट दे दिया गया। अब जो डीवी, रिजल्ट से पहले डीवी पॉसिबल है या नहीं, इसको भी देखिए। मैं बार बार इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इसकी मांग कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अनेक केसों में यह कहा है कि आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवा लीजिए। इसका मैं प्रमाण आपको दिखा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित जजमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया परीक्षा के रिजल्ट से पहले करने के निर्देश दिए गए। देखिए, पहला जो केस है ये इलाहाबाद वाला केस है। इलाहाबाद वाले केस में क्या है कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षा के रिजल्ट से पहले किया जाना चाहिए। ये इलाहाबाद का 2018 का केस है।
दूसरा केस है यूनियन ऑफ इंडिया और राजेश कुमार का 2017 का केस है। इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा आयोग को उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उम्मीदवारों ने सही जानकारी उपलब्ध कराई है। तीसरा जो जजमेंट देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यह 2019 का है। इसमें कहा गया कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया परीक्षा के रिजल्ट से पहले की जानी चाहिए और यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेज में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उनका रिजल्ट रोका जा सकता है या उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यानी कि तीनों में क्लियरली कहा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप जो है रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक कर लीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट उसमें कमी पाई जाती है तो आप उनको हटा दीजिए। इससे क्या होगा कि जो जेन्युइन अभ्यर्थी है वही रह जाएंगे और उनका ही रिजल्ट आएगा। इससे किसी भी अभ्यर्थी का जो हक मारी का जो है वो नहीं होगा। इसी को लेकर जो है फिर भी बिहार के लोक सेवा आयोग, अब देखिए ये सब जानकारी शिक्षा विभाग को भी है और बीपीएससी को भी है, लेकिन ये जानबूझकर अभ्यर्थियों को भ्रमित कर रहे हैं। बैकलॉग की सीटें तो कभी कोई और मुद्दा उठा के, ताकि अभ्यर्थी इन सब चीज़ों पर ध्यान न दे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभ्यर्थियों को जो सबसे पहले मांग करने की ज़रूरत है वो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवाना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो कम से कम 30 से 40 हज़ार अभ्यर्थी जो है वो बाहर हो जाएंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की वजह से 15 से 20 हज़ार सीटें प्रभावित होती हैं, वह चीज़ ठीक हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग एवं शिक्षा विभाग ने जो है मनमानी तरीके से बिना दस्तावेज सत्यापन के जो है रिजल्ट जारी कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में लगभग 60 से 65% फर्जी और अयोग्य बहाल हो गए। इस बार भी टीआरई 3 में वही खेल खेला जा रहा है। आयोग सरकार की मंशा योग्य लोगों को बहाल करने का नहीं, बस फर्जी लोगों को बहाल करने का आंकड़ा का खेल चल रहा है। ये जो मैंने आपको अपडेट दिया है ये सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी भी जो है आप यही मांग कीजिए कि रिजल्ट से पहले जो है डीवी हो जाए, ताकि जो है फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो जाए और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ही दिया जाए, ताकि जो है सभी को जो 1 या 2 अंक से रह जाते हैं, पास होने के बाद भी 1 या 2 अंक से रह जाते हैं, और जो कट ऑफ भी बहुत हाई चला जाता है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट होगा। कम से कम आपका 4 से 5 अंकों का गिरावट हो सकता है। जो अभ्यर्थी अभी देख के कह रहे हैं कि कट ऑफ कम हो रहा है लेकिन फिर भी हमारा नहीं बन रहा है, तो अगर ये सब चीज़ें जो दो पॉइंट बताई, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिजल्ट से डीवी, तो आपके बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, सीटें खाली भी नहीं जाएंगी। जो 30,000 सीटें खाली रह जाती हैं वो खाली नहीं जाएंगी और जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं उनको वो सीटें मिल जाएंगी। अब कट ऑफ के बारे में बात करें तो देखिए लगातार हमने पोल भी करवाया। जैसे ही आपका प्रोविजनल आंसर की जारी हुआ, प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद सभी अभ्यर्थी, चाहे प्राइमरी हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सभी का यही कहना है कि उनके मार्क्स में जो है गिरावट हो रही है। 2 से 3 अंक, 4 से 5 अंक, 6 से 8 और कहीं 11 12 के तो 10 अंक भी कम हो रहे हैं। हालांकि बहुत से प्रश्नों पर आपत्ति भी दर्ज कराई जा रही है और आपत्ति दर्ज कराने के बाद 101% बहुत से प्रश्न जो है बदलने वाले हैं। हर लेवल पे, चाहे वो प्राइमरी हो, 6 to 8 हो, सभी में प्रश्न बदलने वाले। क्योंकि ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो, साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।